In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and Muhammad, peace be upon him, is the last prophet of Almighty Allah. Dear students, Assalamu alaikum. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है poem that is written by Henry Wadsworth Longfellow 1807 में पैदा हुए और 1882 में उनकी वफात हुई। उन्होंने ये पोएम लिखी A Psalm of Life। Dear students, psalm में P silent है, so the word is SALM, so it is pronounced Psalm of Life. Psalm means a sacred song. Let us check about the poem. First of all, I will give you the explanation and translation of the lines, and then we shall check what kind of poetic devices used over here. So let us check. लिखा हुआ जी, tell me not, मुझे मत बताओ, in mournful numbers, mournful, sad, numbers mean chapters or songs. So poet कहता है अपने ऑडियंस से अपने कहने वाले से जो उसको बता रहा है, इसमें सारे शामिल हो जाते हैं। जब हम एल्यूजन के बारे में बात करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो द पोएट सेज कि मुझे मत बताओ इन पुराने जो सैड चैप्टर्स हैं और जो सॉन्ग्स हैं, जो हिस्ट्री की सॉन्ग्स हैं, उनके बारे में मुझे ज़िंदगी के बारे में मत बताओ, जिसमें ज़िंदगी की हकीकतें कुछ ऐसी लिखी हुई हैं कि लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम। जहाँ पर स्टूडेंट्स आपको मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स मिलेंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि लाइफ जो है वो एक महज एम्प्टी ड्रीम यानी ख्वाब ख्याल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट जिसने ये बात की है, मुझे ये मत बताओ कि लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम, कि ज़िंदगी जो है वो मासवाए एक ख्वाब जो है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, खाली ख्वाब है महज। दूसरा कहता है फॉर द सोल इज डेड। एक और स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि सोल जो है, रूह जो है, वो मर जाती है और फिर क्या हो जाती है, स्लम्बर्स मीन स्लीप, किसके बाद रूह जो है वो सो जाती है, रेस्ट इन पीसफुल कंडीशन में हो जाती है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं वो हकीकत में ऐसा नहीं है। सो ये तो होगी इसकी ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं राइम स्कीम, जो कि पूरी पोम में एक ही तर्ज की है। नंबर्स A, dream is differently pronounced, so this one is B. Numbers and slumbers are pronounced in the same way, so this one is again A. Dream and seem, so both are same, then it is given over here B. So the rhyme scheme over here in this stanza is A, B, A, B. और ये वाली जो राइम स्कीम है ये पूरी की पूरी पोम में हर एक स्टेंजा में सेम ही है, यानी ए बी। तो वी शैल नॉट डिस्कस इट अगेन। नेक्स्ट पे आ जाएं, पोएटिक डिवाइसेस जो यहाँ पर यूज की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूजन यहाँ पर लिखा हुआ है। एल्यूजन से मुराद है अ क्विक वे टू हेल्प ऑडियंस अबाउट द डिफरेंट स्टोरीज, अबाउट द डिफरेंट थॉट्स। सो आपने यहाँ पर देखा कि जिसमें लिखा हुआ है टेल मी नॉट। अब यहाँ पर मोर्नफुल नंबर्स से मुराद है कि सैड चैप्टर्स ऑफ द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस स्कूल ऑफ थॉट्स। सो ये देखिए हमारे सामने एक सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, चारों लाइनों में अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स का जो ज़िंदगी के बारे में तज्जिया है वो बताया गया है। सो इसको हम कह सकते हैं एल्यूजन।
नेक्स्ट आ गया मेटाफर। व्हेन द लिंकिंग वर्ब इज यूज्ड, देन दिस वन इज बिटवीन द subject as well as the predicate, then this one is the metaphor। यानी स्टूडेंट्स जो सिमिली होती है उसमें तो एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाता है, द कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ एज और लाइक। लेकिन मेटाफर में अक्सर स्टूडेंट्स जो है उनको क्लियर नहीं होता कि वेदर इट इज़ अ मेटाफर और नॉट। तो इसके लिए आज एक आसान सी टिप है कि जब सब्जेक्ट और आगे प्रेडिकेट के दरमियान उस सब्जेक्ट को मजीद उसके कॉम्प्लीमेंट को सिर्फ लिंकिंग वर्ब के जरिए जोड़ा गया हो, तो इट मीन्स कि वो वाली चीज जो है दैट वन इज द मेटाफर। सो हेयर लाइफ इज, एंड क्या है आगे, लाइफ क्या है बेसिकली, लाइफ इज ब्रॉड, लाइफ इज इक्वल टू एन एम्प्टी ड्रीम। सो एन एम्प्टी ड्रीम इज मेटाफर दैट इज कंपेयर्ड विद द लाइफ। नेक्स्ट पे आ जाए, फोर्थ लाइन में लिखा हुआ देखिए, एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। इसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बेसिकली स्टूडेंट्स होता है ऐसी स्टेटमेंट दैट सीम कॉन्ट्रडिक्टरी बट ट्रू। यानी ऐसी स्टेटमेंट जो कि नजर आने में तो कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है, अलग अलग लगती है, लेकिन हकीकत में सही होती है। जैसे ये देखें, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, कि चीजें हकीकत में ऐसे नहीं है जैसे वो दिखाई देती हैं। So such kind of lines, such kind of statements are called paradox। अब इधर आ जाएं, देखें आप पूरी की पूरी फॉर्म में आपको एंड राइम आपको मिलेगी। यानी जिस तरह नंबर्स है, स्लम्बर्स, इसी तरह ड्रीम है, सीम है। सो एंड राइम जो है ये किसी भी पोएट्री को मजीद क्या करती है, टू मेक मेलोडियस। नेक्स्ट टेंजा पे आ जाएं। नेक्स्ट टेंजा आ गया आपके पास, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। अब ये वाली जो बात है ये पोएट खुद कह रहा है जिंदगी के बारे में कि जिंदगी एक हकीकी चीज है, जिंदगी एक हकीकत है, और जिंदगी बहुत ही अर्नेस्ट है, प्रेशियस है। और नेक्स्ट वो कहता है कि प्रेशियस होने के साथ साथ एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल्ड। कि अक्सर स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि जिंदगी का मकसद एंड जो है वो सिवाय इसके कि उसका एंड जो है, उसकी जो डेस्टिनेशन है वो से मुराद यहाँ पर डेस्टिनेशन। तो क्या लोग कहते हैं कि जिंदगी का मकसद सिवाय इसके कुछ भी नहीं है कि आखिर में कब्र में चले जाना है। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी बात कहता है कि इंसान जो है, यानी तुम सब फना हो जाओगे, हम सब फना हो जाएंगे, और हम मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही चले जाएंगे। सो स्कूल, ये उस स्कूल ऑफ थॉट की बात हो रही है जिसमें लिखा हुआ है डस्ट दो आर्ट, कि तुम क्या हो, तुम महज डस्ट हो, यानी मिट्टी हो। और नेक्स्ट वो कहते हैं टू डस्ट रिटर्न्स, और क्या होगा, तुम इसी तरह मिट्टी में ही चले जाओगे। आगे लिखा हुआ है was not spoken of the soul, लेकिन वो कहते हैं कि ये वाली बात सोल के मतलब नहीं है, यानी जो रूह है उसके मतलब ये वाली बात नहीं है। हम नहीं कह सकते कि रूह भी इसमें शामिल है। सो देखिए, तो इसकी मीनिंग हो गए। अब हाँ देखते हैं इसमें हम पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज हुई हैं। तो देखें, सबसे पहले आता है एनाफोरा। एनाफोरा कौन सा होता है, समटाइम्स पोएटिक लाइन्स स्टार्ट with the same line and sometimes the clauses start with the same line। यहाँ पर आप देखें, life is real, life is earnest। So life start with the life, and then second clause also starts with the life। So this one is an example of anaphora। Students, बाज औकात ऐसे होता है कि दो लाइंस एक ही वर्ड से शुरू होती हैं, and that one is also called anaphora। नेक्स्ट देखिए, आपके लाया हुआ है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म से मुराद होता है कि ऐसे क्लॉजेस इस्तेमाल करना जो हम वजन हो। मसलन ये देखें, लाइफ इज रियल,
और दूसरा इसी का हम वजन फिक्रा है जिसमें है लाइफ इज अर्नेस्ट। सो ये एग्जांपल आपकी लाइफ से स्टार्ट हो रही है। सो दिस वन इज एन एनाफोरा as well as because both the clauses are with the same condition with the same weightage, so these are also parallelism। नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सोल को यहाँ पर उसने ह्यूमन क्वालिटी दी हुई है, was not spoken of the soul, कि जो कुछ है वो सोल नहीं है, यानी जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये बेसिकली इंसान की क्वालिटी है। ये देखें ऊपर, डस्ट डू आर्ट टू डस्ट रिटर्न was not spoken of the soul। तो यहाँ पर सोल को जो है वो इसने ह्यूमन क्वालिटी दी है। सो दिस वन इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पे आ जाए। नॉट एंजॉयमेंट नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे। अब इसमें पोएट कहता है कि हमारा जो मकसद है, जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ एंजॉयमेंट करते रहें। जिंदगी का मकसद ये भी नहीं है कि हर वक्त लेमेंट करते रहें, पछतावे करते रहें, सोचते रहें और नूह कना करते रहें, परेशानियां करते रहें। तो कहता है इज अवर डेस्टिन्ड, और ये कि सब कुछ जो है डेस्टिन्ड एंड, कि हमारा जो एंड है वो पहले से तयशुदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आर वे, और ना ही हमारा कोई ऐसा रास्ता है। और नेक्स्ट वो कहते हैं बट टू एक्ट, लेकिन इसके बावजूद, यानी ये स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें ये वाली बात कही की है। और एक स्कूल ऑफ थॉट सिर्फ यही कहता है कि जिस तरह क्या है कि जिस तरह आप कह ले लें कि गौतम बुद्ध ने ये वाली बात की थी कि लाइफ इज फुल ऑफ सारो, तो वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या करना है, जो कुछ लिखा हुआ है तकदीर में वो पहले से तयशुदा है। तो वो राइटर जो है, पोएट, यहाँ पर दोनों को डिनाई करता है, स्कूल ऑफ थॉट्स को। और वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी क्या है, हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक्ट, कि उठें, कोशिश करें, एंड ईच टुमारो, और हर सुबह, फाइंड अस फार्दर देन टुडे, कि हमारा सफ़र ऐसा होना चाहिए, हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि हर नई जो आने वाली सुबह है वो आज के काम से आगे की तरफ रवां दवां रहे, यानी हमारा सफ़र चलता रहे। लेट अस गो टुवर्ड्स द पोएटिक डिवाइसेस। सो एलिट्रेशन हैज़ बीन यूज्ड ओवर हियर। एलिट्रेशन आपको पता है, सेम कॉन्सोनेंट वर्ड दैट स्टार्ट विद द सेम कॉन्सोनेंट इन अ पोएटिक लाइन। तो यहाँ पर देखिए नॉट है और इसके बाद नॉट है। सो दिस वन इज नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट sorrow. So this one is an example of alliteration. नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट देखिए आपके पास लिखा हुआ है but to act that to each tomorrow find us further than today. What is this one? This one is also tomorrow has been personified as a human being, कि हर एक टुमारो तो अब फाइंड नहीं कर सकती ना हमें, ये तो इंसान की क्वालिटी है। सो दिस वन इज आल्सो पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन के साथ साथ आप देखें कि पोएटिक लाइंस में जब आगे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता और एक आइडिया दूसरे लाइंस की तरफ आगे मजीद उसको आगे की तरफ जा रहा हो, सो दिस वन इज कॉल्ड एनजैम्पमेंट। आप देखें ये इस तरह है, but to act that each tomorrow finds us further than today। तो ये वाला जो आइडिया है ये आगे जाके इस लाइन की तरफ यहाँ पे जाके एंड होता है। सो दिस वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनजैम्पमेंट। नेक्स्ट स्टैंजा में आ जाएं। आर्ट इज लॉन्ग, आर्ट से जहाँ हमारा मुराद क्या होगा, प्लेयर आप कह लें, एस्थेटिक्स कह लें, हैप्पीनेसेस ऑफ लाइफ कह लें, कि जहाँ पर जिंदगी के मेले जैसा कि खुशियाँ ये चलती रहेंगी, सदा चलती रहेंगी। लेकिन वो कहते हैं एंड टाइम इज फ्लीटिंग, लेकिन टाइम क्या है, बह रहा है, और साथ साथ शॉर्ट लिव, यानी टाइम थोड़ा है और खुशियाँ ज्यादा हैं। एंड आवर हार्ट्स
और हमारे जो दिल हैं दो स्टाउट, अगरचे क्या हैं, स्ट्रांग है, मजबूत हैं, एंड ब्रेव हैं, और बहादुर हैं हम, स्टिल लेकिन खामोश हैं, और साथ लाइक मफल्ड ड्रम्स, और हमारे दिल क्या हैं, मुसलसल स्टिल कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मफल्ड ड्रम्स, मफल्ड से मुराद है ड्रम, ऐसा डल आप कह लें कि ऐसा ढोल, ड्रम से मुराद ढोल कि जो कि फटा हुआ हो और जिसकी अपनी प्रॉपर आवाज़ ना आ रही हो, तो उसमें धक धक की आवाज़ आ सकती है। सो इसी को मफल्ड ड्रम को मज़ीद आगे उसने एक्सप्लेन किया है कि हमारे हार्ट जो हैं वो मफल्ड ड्रम की मानद है, एक फटे हुए ढोल की मानद है जिसकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आती। आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव, कि धक धक करते हुए क्या कर रहे हैं, आगे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, मार्चेस टू द ग्रेव, बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द ग्रेव। आप देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर सिर्फ एक यूज हुई है स्टूडेंट्स, दैट इज एनजैम्पमेंट। देखें यहाँ पर आगे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज हुआ और ये वाली जो हर्ट वाली बात है ये आगे जाके दूसरी लाइन में एंड होती है। लिखा हुआ देखे, स्टिल लाइक muffled drums are beating funeral marches to the grave. So this one is an example of enjambment. The next one is in the world's broad field of battle, यानी ये जो दुनिया है, एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, वो कहता है कि ये दुनिया क्या है, एक लड़ाई का मैदान है, कि दुनिया के इस खुले लड़ाई के मैदान में इन द बाइवॉइक, बाइवॉइक मीन्स टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ, कि ये जो दुनिया का आर्जी कैंप है जिसमें हम कुछ टाइम के लिए आए हैं। और साथ वो कहते हैं बी नॉट लाइक डम, कि डम, डम किसको कहते हैं, डम से मुराद है कि जिसको आप जिस ऐसा जिसको आप जजमेंट, विदाउट जजमेंट, लाइक द एनिमल्स, कि आप उस एनिमल की तरह ना हो जिसमें कोई जजमेंट नहीं होती, ड्राइवन कैटल, और जिसको जहाँ पर दिल करे कोई उसको हाँक कर ले जा सकता है, ड्राइवन कैटल, हाँके हुए जानवर। और डम से मुराद होगा यहाँ पर लैक ऑफ जजमेंट, कि ना ऐसे बनो कि तुम्हें हर कोई जो है वो एक कैटल की तरह, एक मवेशी की तरह हाँक कर ले जाए, बल्कि क्या करो, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि इस स्ट्राइफ, इस जद्दोजहद में, इस कोशिश में एज अ हीरो अपना रोल अदा करो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी, इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई हैं, तो लेट अस चेक हियर। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यहाँ पर बैटल फील्ड का क्लियर नजर आ रहा है, इमेजरी यूज हुई है। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट पे देखें, लाइंस बी से स्टार्ट हो रही है, सेकंड वन इज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बी, सो दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ एनाफोरा। नेक्स्ट टेंस है जी, ट्रस्ट नो फ्यूचर्स हाउएवर प्लेजेंट, कि दोबारा से पोइट जो है वो एक सजेशंस देता है कि फ्यूचर पर कभी भरोसा मत करो, चाहे जितना मर्जी है प्लेजेंट या हैप्पी या खुशगवार क्यों ना हो। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड, और ना ही कंटेम्पलेट करते रहो, सोचो विचार करते रहो माजी की गलतियां या माजी के जो कोताहियां हो चुकी हैं या लॉसेस हो चुकी हैं, कि फ्यूचर के बारे में सुहाने सपने मत सोचो। इसी तरह पास्ट के बारे में, जो पास्ट के जो गुजर चुका है उसको भी दफन कर दो, बल्कि इसकी बजाय क्या करो, मैन ऑफ एक्शन बनो, एक्ट, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, कि जो अब तुम्हारे पास है, जो सिर्फ प्रेजेंट है, इसके ऊपर फोकस करो। हर्ट विद इन, हर्ट विद इन, बी ब्रेव, यानी मजबूत बनो, एट गॉड ओवर हेड, और ये जहन में रखो कि खुदा सब कुछ देख रहा है, खुदा सब कुछ सुन रहा है।
सो इट इज यू मे से पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ द पोएट, कि जो हमें क्या कह रहा है, ना ही फ्यूचर के सपने बुनो, ना ही पास्ट की गलतियों में खोए रहो, बल्कि क्या करो, मैन ऑफ एक्शन बनो, ब्रेव बनो, खुदा तुम्हारे साथ है। नेक्स्ट पे आ जाए जी, पर्सोनिफिकेशन आ गई जी आपके पास्ट के, पास्ट को बरी किया गया है। तो बरी जो है यहाँ पर बेसिकली पास्ट को उसने पर्सोनिफाई किया है। पास्ट तो बरी नहीं होता, लोग बरी होते हैं, मैन काइंड होता है। सो दिस वन इज एन पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट आ गया आपके पास लिविंग प्रेजेंट। प्रेजेंट तो लिविंग नहीं होता ना, पीपल लिविंग होते हैं। सो दिस वन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पे आ जाइए, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस, कि अजीम लोगों की जो जिंदगियां हैं, सारे लोगों की हमें यही बात बताती हैं, यही दर्स देती हैं। वी कैन मेक अवर लाइव्स सुब्लाइम, सुब्लाइम ग्लोरियस, कि हम अपनी जिंदगियों को क्या कर सकते हैं, ग्लोरियस बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं, अजीम बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, कि हमें क्या करना चाहिए, कि जब हम यहाँ से जाएं तो हम वक्त की रेत पर, वक्त की रेत से मुराद है कि मेमोरीज ऑफ टाइम, वक्त में, कि हमें वक्त में अपनी हिस्ट्री में अपनी यादें इस तरह से पीछे छोड़कर जानी चाहिए और अपने फुटप्रिंट्स छोड़कर जाने चाहिए, जो कि क्या हो, उन दूसरों के लिए एक मशाले राह बांध सके। सो नेक्स्ट आ गया जी आपके पास कि हमने कौन कौन से इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले आप देखें एजोनेंस का इस्तेमाल है। एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस होता है जी आपके पास रिपीटिशन ऑफ सेम vowel sounds, same vowels within a poetic lines. So here E, great E, man E, remind E. So lives of great men all remind us. This one is an example of assonance. नेक्स्ट पे आ जाए जी हमारे पास, देखें लास्ट लाइन, footprints on the sands of time. So this one is imagery. इमेजरी के साथ साथ आप देखें ये सैंड्स ऑफ टाइम इस्तेमाल हुआ है। दिस वन इज द सिंबलिज्म। यहाँ पर सैंड ऑफ टाइम से मुराद आप हिस्ट्री कह लें, सैंड ऑफ टाइम से मुराद आप कह लें ग्लोरियस वर्क, और सैंड ऑफ टाइम से मुराद आप कह लें कि सिर्फ वक्त की जो बाज़गश्त है, इसको भी आप कह सकते हैं। सो लेट अस चेक द नेक्स्ट स्टेंजा। ये इसमें फुटप्रिंट्स, अब उसी स्टेंजा की जो आगे वाली है इसी को उसने किया है। किसी हद तक एक आप पुअर एनाफोरा की एग्जांपल्स बन सकती है, क्योंकि ये विद इन स्टेंजास नहीं है, ये ऊपर को स्टेंजा को नीचे के साथ, लेकिन क्योंकि ये रिपीटिशन है, सो इफ इट इज रिटन कंबाइंड देन इट कैन बी एन एनाफोरा। सो इट इज अ पुअर एग्जांपल ऑफ एनाफोरा। तो यहाँ पर आ गया जी आपके पास फ्रूट प्रिंट्स, पाँव के निशानात, that perhaps another sailing over lies Solomon main. सॉलमन से मुराद यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास पुख्ता, और यहाँ से मेन, मेन आर्काइक वर्ड है। आर्काइक से मुराद है ऐसे अल्फाज जो कि मतरूका हो, जो अब इस्तेमाल नहीं किए जाते। और मेन से मुराद होता था ओपन ओशन, यानी खुला समंदर। तो यहाँ पर आ गया आपके पास द परहैप्स अनदर सेलिंग, कि फुटप्रिंट्स के निशान जो आप छोड़ के गए हैं, कोई और आदमी, कोई और इंसान, कोई और फैलो जो कि जिंदगी के खुले सफर में चलता हुआ, खुले समंदर में चलता हुआ, और फॉरलॉर्न, जो क्या हो, तन्हा हो, फॉरलॉर्न तन्हा हो, एंड शिपरेक ब्रदर, कोई ऐसा हमारा दोस्त जिसका क्या हो, जहाज डूब चुका हो।
यहाँ से शिप रैप्ट से मुराद आप जहाज डूबने को भी कह सकते हैं, शिप रॉट से मुराद आप होपलेस भी कह सकते हैं। सीइंग शैल टेक हर्ट अगेन, कि उन सीइंग से मुराद है क्या, फुटप्रिंट्स को, कि हमारे फुटप्रिंट्स को देखते हुए, हमारी जो एफर्ट्स हैं उनको देखते हुए, जो हमारा काम है उसको देखते हुए क्या करे, शैल टेक हर्ट अगेन, कि हो सकता है उसको क्या मिले, दोबारा करेज मिले। तो टेक हर्ट से मुराद है यहाँ पर करेज। नेक्स्ट पे आ जाए जी, इसमें पोएटिक डिवाइसेस आपके पास यूज हुई हैं जी। यहाँ पर कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस से मुराद यहाँ पर क्या हो गया, देखें आपके पास इस्तेमाल हो गए जी कॉन्सोनेंस। यहाँ पर देखें द रिपीटिशन, जे एलिट्रेशन होता है, एलिट्रेशन में हम यूज करते हैं द सेम कॉन्सोनेंट इन द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड इन अ पोएटिक लाइन, जबकि कॉन्सोनेंस में होता है repetition of same consonant within the words in a poetic line। तो यहाँ पर देखें और है for, lor, और नेक्स्ट चेक करें rec, bro और then or। So these are of for, lor and shipwreck brother। So this one is an example of consonants। Let us check the last stanza। Let us then, फिर पोएट क्या करता है, सबको, जो उसका ऑडियंस है, जो रीडर है, उन सबको मशवरा देता है कि देन से मुराद यहाँ पर एक कंक्लूजन ऑफ, यानी एट लास्ट, कि हमें आखिरकार क्या करें, लेट अस बी अप एंड डूइंग, कि क्या करें, चलो फिर उठें और शुरू करें अपना काम, विद हार्ट फॉर एनी फेट, एक दिल के साथ, एक मजबूत इरादे के साथ, और चाहे हमारी किस्मत कुछ भी हो, कैसे भी हो। यानी ये क्या क्या रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दे रहा है कि काम शुरू करें, चाहे हमारा अंजाम कुछ भी हो, फेट अंजाम, डेस्टिनी। स्टिल अचीविंग, कि क्या करें, हम अपने काम को शुरू करें और अपनी मंजिल को पाते जाए, अचीविंग गेटिंग। स्टिल परस्यूइंग, स्टिल उसी तरह मजीद क्या करें, परस्यूइंग करते रहें, परस्यू कोशिश करना, जस्तजू करना। लर्न टू लेबर, कि हम सीखें कि कैसे क्या करते हैं, कि किस तरह से हमें मेहनत करनी चाहिए। एंड टू वेट, और फिर हम इंतज़ार करें अच्छे वक्त का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस में एक आप देखें एसोनेंस। एसोनेंस का पहले मैंने आपको बताया है क्या होता है जी, सेम वॉल्स विदिन द पोएटिक लाइन, within the words I, still I, then pursuing I, still achieving, still pursuing. So this one is an example of assonance. On the other side, it is also example of parallelism, still achieving and then still pursuing. Both phrases are having the same weightage. So thanks for watching. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।